आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने। गुड इवनिंग जी। शाहनी, अतुल, जवाब आ चुका है। तो शी इज इन एन हरी लिखा हुआ है, आर्टिकल की दिक्कत। शी इज इन एन हरी यहां पे गलत है, क्या होना चाहिए? करेक्शन भी साथ ही साथ बजाएंगे आप। इन हरी या इन अ हरी, कोई दिक्कत नहीं। अगेन आर्टिकल, एन ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमन इन द सोसाइटी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट, थोड़े से। हाँ जी, तो ही वॉज ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन, इतना पढ़ते ही आपको समझ आ गया कि बीन का इस्तेमाल आप वॉज के साथ नहीं कर सकते। तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे यही पार्ट अंडरलाइंड है। होना क्या चाहिए? ही हैज ऑलवेज बीन। क्या होना चाहिए यहाँ पे? ही वॉज बीइंग। क्या क्या सोच रहे हो? अब देखो, आपके आंसर से ही बहुत सारी बातें निकल के आ जाती हैं। वॉज बीइंग कैसे हो सकता है ये बताओ? वॉज बीइंग कब लगा सकते हो? जब कोई भी बात पैसिव वॉइस में कही जाए तब वॉज बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हाँ या ना? हाँ या ना? Like he was writing a column in the newspaper. A column was being written by him. A column was being written by him. एक कॉलम। तो महाभारत से पहले अ आर्टिकल नहीं आएगा, फ्रॉम द महाभारत। डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। हाँ जी। ये आपको पता है, जो भी धार्मिक ग्रंथ ग्रंथ हैं उनके नामों के पहले क्या आता है? द आता है। सो आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम द महाभारत। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर। ध्यान से, इसीलिए देखो, कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है हमें डायरेक्शन को, उसको ढंग से पढ़िए। ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ये नहीं पूछ रहा कि कहाँ पे एरर है, उस एरर को करेक्ट कर रहा है। सो इन 2023 शी विल हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 years। माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग, वॉज अटेंडिंग, ए करेक्ट ऑप्शन है। दोज डेज कर दिया दीज डेज को, जहां एरर नहीं है वहां भी देख लिया। पीर इनाम। तो दोज डेज में कोई दिक्कत, दीज डेज में कोई दिक्कत नहीं है। माई यंगर ब्रदर वॉज अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कोर्स दीज डेज। थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है। मतलब अगर आप मल्टीपल एरर में देखें तो वर जो है वो क्लैरिटी से नजर आ रहा है कि एरर है। और वैसे जो दोज डेज लिखा है, किसने लिखा था? अगर लॉजिकली देखोगे तो वो करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि मेरा छोटा भाई एक शॉर्ट टर्म कोर्स उन दिनों अटेंड कर रहा था। अब दूसरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, वैसे उन्होंने एरर को डिटेक्ट करने के लिए कहा है, बट करेक्ट करने की अगर हम बात करें, पास्ट में जाओगे तो दोज डेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी तो संभावना है कि दीज डेज अगर यहाँ पे लिखा है तो आप वर्क को इज भी लगा सकते हैं, मतलब वाज करने के बजाय। सो माई यंगर ब्रदर इज अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। और जब हम टेंस में पढ़ते हैं की वर्ड्स के बारे में, यानी हमारे पास सेंटेंसेज में कुछ की वर्ड्स होते हैं जो हमें एक तरह से इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपको किस टेंस के साथ जाना है। तो दीज डेज ये जो एक्सप्रेशन है वो बताता है कि आपको कंटिन्यूअस में रहना है। लेकिन किसके कंटिन्यूअस में, वो पूरा सेंटेंस देख के आप जाएंगे। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों की कॉन्टिन्यूटी है। पास्ट में जाओगे तो टिपिकली दोज डेज होना चाहिए, क्योंकि आप पीछे की बात कर रहे हैं। अगर आप इन दिनों की बात कर रहे हैं कि मेरा भाई इन दिनों एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स अटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे इज लगना जो है वो ज़्यादा जायज़ है। तो वर को हटा करके इज लगाओगे। वर तो वैसे आउटराइटली गलत था ही। ठीक है। पीरी नाम, आपकी बात समझ में आ गई? तो अब देखो, क्योंकि हमारे पास दो चॉइस तो नहीं है ना यहाँ पे, एक ही एरर वो पूछ रहे होते हैं। अब हो सकता है कि अब जैसे मल्टीपल एरर के क्वेश्चन बैंक के पेपर में आते हैं, वो कई बार ऑप्शन देते हैं कि अच्छा ए और डी में एरर है, ए बी सी में एरर है, बी और सी में एरर है, तो ऐसे में वहां पे दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वर को हटा के इज लगाना ज्यादा जायज है। They usually allege that there is a delay in procuring stationery due to the faulty purchase orders.
क्या दिक्कत है यहाँ पे? They usually allege that there is a delay in procuring stationery due to the faulty purchase orders. कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? सेशन देख रहे हैं तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम है, आप जानते हैं, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। तो सेशन हो रहा है तो भला हो जाएगा थोड़ा। स्टेशनरी तब तक आप बताओ। स्टेशनरी, दो स्टेशनरी होते हैं, बहुत बारी लोग गड़बड़ करते हैं। बहुत ही बेसिक कंफ्यूजिंग वर्ड है लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो ये स्टेशनरी आपका स्टैटिक है, और वो स्टेशनरी शॉप है जो बचपन से हम माँ बाप को परेशान किया करते थे। सो कोई एरर है इसमें? नहीं है। जबरदस्ती का एरर नहीं ढूंढना, नो एरर भी ऑप्शन में है। तो दे यूजुअली एलेज, एलेज यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल दुरुस्त दे के साथ। दैट क्या एलेज करते हैं? देयर इज अ डिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन प्रोक्योरिंग स्टेशनरी। अगेन प्रोक्योरिंग यहाँ पे क्या है? हाँ जी, दिस इज नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव? बताओ। और ये जो लिखा हुआ है ये किस तरह का फ्रेज है? ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज दिस? तो दिस इज एडवर्बियल फ्रेज। दिस इज एडवर्बियल फ्रेज ऑफ व्हाट? फ्रेज ऑफ रीजन, क्योंकि ड्यू टू लगा हुआ है। तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन है। और यहाँ पे आप देखो, सवाल पूछते ही जवाब से कुछ क्लैरिटी आती है ना। फिर काजल को एडजेक्टिव लग रहा है, शिल्पी को नाउन, सुहानी को, शाहनी को एडजेक्टिव, अनामिका को एडजेक्टिव। और बताओ भाई, ये फंडा क्लियर है या नहीं क्लियर है? चलो फटाफट, 1 मिनट लगता है, बात कर लेते हैं। जहां जो मौका मिले सीख लो अगर कंफ्यूजन है। देखो V1 प्लस ING जो होता है ना, V1 प्लस ING ये 3 तरह का काम करता है। जब ये काम नाउन का करता है तब आप इसको क्या बोलते हो? जिरंड बोलते हो। जब ये काम करता है एडजेक्टिव का तब आप इसे नाम दे देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। डेफिनेटली नॉन फाइनाइट्स में, अदरवाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल तो मेन वर्ब के तौर पे काम करता ही करता है। और जब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब है ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों काम करता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि काम क्या है और उसके हिसाब से आप इसको नाम देते हो। तो अगर आपने ये कहा कि शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग ग्रेसफुली, शी इज डांसिंग ग्रेसफुली, यहां पे डांसिंग क्या है? मेन वर्ब हो गया। लेकिन आपने वहीं पे कहा कि डांसिंग इज हर पैशन, डांसिंग इज हर पैशन, यहां पे अब ये डांसिंग क्या बन गया? सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, नाउन का काम कर रहा है, इसको जिरंड बोलोगे। वहीं पे आपने कह दिया कि शी लाइक्स डांसिंग, शी लाइक्स डांसिंग वेरी मच, शी लाइक्स डांसिंग वेरी मच, यहाँ पे अगेन ये नाउन का ही काम कर रहा है, क्योंकि वॉट डज शी लाइक का ये जवाब है, ऑब्जेक्ट हो गया लाइक का। और वहीं पे अगर ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, आई सॉ अ डांसिंग गर्ल ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे अब ये डांसिंग एडजेक्टिव के तौर पे नज़र आ रहा है। तो ये क्लैरिटी बिल्कुल हमें होनी चाहिए। दिस डांसिंग इज व्हाट? दिस इज MV, मेन वर्ब। ये वाला डांसिंग को जिरंड बोलोगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कोई पूछे व्हाट इज हर पैशन, व्हाट का जवाब है, व्हाट का जवाब नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट होता है, आप जानते हैं। एंड शी लाइक्स डांसिंग में अगेन ये जिरंड है, और यहाँ पे ये काम क्या कर रहा है? इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का। तो ये जिरंड सब्जेक्ट था, ये जिरंड ऑब्जेक्ट है इस। और यहाँ पे लास्ट में आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, तो मैंने एक नाचती हुई लड़की देखी, गर्ल है यहाँ पे नाउन, और डांसिंग क्या बन गया? उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है, दिस इज एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके नाउन फ्रेज बनता है, इसीलिए यहाँ पे ये आर्टिकल लगा हुआ है। तो क्लैरिटी हमेशा खुद लेके आनी पड़ेगी, मैं इसीलिए आपको बीच बीच में छेड़ता रहता हूँ, सो दैट कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पे क्लैरिटी लेके आओ। पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वाक्य को समझोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। जब आप रूल रट के पढ़ते हैं ना, तो फिर आप बस उतना देखते हैं, थोड़ा सा कोई छेड़ेगा तो आप छिड़ जाते हैं। तो पूरा देखिए, पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझिए। चलिए जी, तो हमने क्वेश्चन तो कर लिया ना, इसमें कोई एरर नहीं था।